एजुकेशन एजुकेशन साला एजुकेशन होकर मजाक बन गया है। एक आत्मा आती है, यूट्यूब पर पढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि वो आत्मा पहली आत्मा थी, उसके पहले कोई आत्मा नहीं थी जो यूट्यूब पर पढ़ाती थी। लेकिन वो आत्मा कोरोना के समय अपने आप को थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर लेती है और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी को भी सिस्टम में जोड़ते हुए एक पूरा ग्रुप बनाकर और यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाना चालू करती है। साथ में ऐप पे भी पढ़ाती है। यूट्यूब पे तो फ्री पढ़ाती है, ऐप पे थोड़ा बहुत पैसा लेकर पढ़ाना चालू करती है। कोरोना के समय हर इंसान पैसा बचा रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग इकोनॉमी बचाने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे जुड़ भी गए, यूट्यूब पे और ऐप के थ्रू पढ़ना चालू भी किए। आत्मा धीरे धीरे परम आत्मा बन गई। जब परम आत्मा बन गई, बहुत सारे लोग इससे जुड़ गए। अब उसको लगा कोरोना ख़त्म हुआ, ऑफलाइन में आना है, तो ऑफलाइन में भी आ गई। खोले तो कहाँ खोलें, तो दिखा गढ़ है कोटा आईटी मेडिकल का, तो आईटी मेडिकल के गढ़ में कोटा में आके ऑफलाइन सेंटर भी खोल दिया। बच्चे कैसे आएंगे, तो कोटा की फ़ीस लगभग आईटी मेडिकल की 1.5 से 2 लाख के आसपास होती है, तो 1.5 लाख के आसपास फ़ीस है। इन्होंने भाई साहब ने 70,000 के आसपास फ़ीस कर दिया। उसमें से शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनके पास आ पाएँ, तो लगभग इन्होंने फ़ी भी आधी कर ली, मतलब 35,000 के आसपास। जीएसटी में मिला दें तो 40,000 से भी कम में इन्होंने शुरू में एडमिशन भी ले लिया। मतलब ये जो आत्मा थी परम आत्मा बन गई और परम आत्मा धीरे धीरे परमात्मा में कन्वर्ट हो गई। 35,000 40,000 में कोटा में पढ़ने का मौका मिला। मतलब दूर दूर से बच्चे जो कोटा नहीं भी आ सकते थे वो भी कोटा आए। सोचिए 15 से 20,000 तो रूम रेंट होता है एक महीने का, और 35 से 30,000 में इस परम आत्मा ने परमात्मा बनकर सारे बच्चों को पढ़ाया भी। देखा कोटा में अपार सफलता मिली है, लगभग 35,000 के आसपास बच्चे भी इनके पास आ गए हैं। रहा नहीं गया, इस आत्मा ने अपने विंग्स को फैलाए और कोटा के अलावा भी इंडिया में जितने बड़े शहर हो सकते थे उन बड़े शहर में भी छा गए। अभी परमात्मा बन चुकी है, और जब परमात्मा बन चुकी है तो इनमें से जुड़े हुए कुछ लोग, उन्हें लगा यार हम तो अभी आत्मा ही हैं, मुझे भी तो परमात्मा बनना है, भगवान बनना है। मतलब इनमें से कुछ निकल कर संकल्प लिए कि भाई मैं तो कुछ करूँगा। कुछ बाहर से भी विकल्प खोजने लगे, अंदर वाले विकल्प खोजने लगे। तो कुछ संकल्प ले रहे हैं, तो कुछ विकल्प खोज रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई कुछ किया जाए कि जिससे कि हम भी परमात्मा बन जाएं। मतलब भगवान बनने में सब लगे हुए हैं। मतलब पढ़ाई इतना ज़्यादा निम्न स्तर पर जा चुकी है इकोनॉमी के टर्म्स में। मतलब 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000। अब तो एक भैया भाभी आए हुए हैं कोटा में जो स्टार फैकल्टी को लेकर स्टार फैकल्टी को लेकर 599 रुपये भाई साहब ऑनलाइन पढ़ाएंगे। स्टार फैकल्टी साला मैं जब सुनता हूँ ना स्टार फैकल्टी तो अंदर से खून खोलता है। स्टार फैकल्टी मतलब सोचिए एलन ने बच्चों को इकट्ठा किया, उनमें से क्रीम बच्चों को बाहर निकाला, क्रीम बच्चों को बाहर निकाल कर उनको इन टीचर को दिया कि भाई तुम पढ़ा लो। इन्होंने पढ़ा दिए। अभी काहे का स्टार, ठीक है, लास्ट वाले बैच में सब रैंक निकाल कर दिखाओ ना, तब मानेंगे स्टार हो। आपको अच्छे बच्चे मिले पढ़ाने के लिए, उन्होंने रैंक दिया, तो रैंक तुमने थोड़ा दिया, बच्चों ने मेहनत किया और बच्चों ने मेहनत करके वो रैंक को प्रोड्यूस किया। स्टार तो बच्चे हैं, तुम ना हो, ठीक है। लास्ट बैच के किसी बच्चे को उठाओ, राइटिंग पहुंचा के दिखाओ, तब माने कि स्टार हो। स्टार फैकल्टी, मैं भी अपने आप को बोल दूँ स्टार फैकल्टी हूँ। 2012 में जो रेजोनेंस का सबसे बेस्ट रैंक था 56 मुंबई में, मैंने उसको प्रोड्यूस किया, ठीक है। 2nd रैंक 5th रैंक, इन बच्चों ने जो पर्टिकुलर आईटी में 2011 में रैंक लाए थे रेजोनेंस वाले, उनको मैं अपने कैप्सूल पे से रिवीजन करवाया। ऑर्गेनिक का जो एक ऐसा रूल जो पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में वैलिड होती है, जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं वहाँ पे अप्लाई होता है असनीस रूल, उसमें मैंने दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी 6 बुक्स चलती हैं जो इंडिया के एलन के और अनअकैडमी के जो पहले फिजिक्स के हेड थे आशीष अरोड़ा, उनके पैरेलल में किताबें चलती हैं। तो बोल दूँ कि मैं भी स्टार फैकल्टी हूँ। अब स्टार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, स्टार तो बच्चे होते हैं, टीचर ना होते हैं। जो बच्चे पढ़ना ही ना चाहे उसे पढ़ा क्या सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब इस स्टार वाले भ्रम से पहले तो आप लोग निकलिए और प्रॉपर तरीके से टाइम देना चालू करिए। किस पे, सब्जेक्ट पे और टीचर पे। हर इंसान जो भी टीचिंग फील्ड में आया है वो अच्छा नॉलेज रखता है।
अगर वो 4-5 साल पढ़ा रखा है, बैचेस में जा चुका है, मतलब मान के चलिए उसने जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया होगा उस इंस्टीट्यूट के सीट, मॉड्यूल्स, DPPs, टेस्ट पेपर सब कुछ सॉल्व कर लिया होगा। और अगर 5 साल से ज़्यादा का है तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है मतलब वो निखर ही रहा है। तो नॉलेज लेवल लगभग सबका बराबर ही होता है। नॉलेज लेवल मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबका लगभग बराबर ही होता है। बस किस बैच में आप हो, बस वो बैच के थ्रू आप जुड़ जाते हो, आपका रैंक्स मिल जाते हैं। भैया भाभी वाली कहानी मैंने क्यों किया, इसलिए बोला कि ये भैया भाभी कोटा में आए हैं और 599 रुपये में ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं। ठीक है, 3 टीचर्स जो पहले एलन के थे, बाद में न्यूक्लियस खोले, बाद में मोशन में चले गए और मोशन से निकल कर अमीन के साथ जुड़ गए। एक टीचर जो पहले मोशन में थे बायजूस में गए, बायजूस के बाद फिर इनके पास आ गए। एक टीचर जो पहले बंसल में थे, बंसल से वाइब्रेंट में आए, वाइब्रेंट आकर इनके साथ जुड़ गए। मतलब इनडायरेक्टली अगर इतनी सालों का एक्सपीरियंस है इन टीचर्स के पास तो एवरेज में मान के चलूँ तो यहाँ जुड़े होंगे तो लगभग 1 करोड़ के आसपास का इनका पैकेज होगा। 5 लोग भी अगर मैं लेता हूँ तो 5 करोड़ के आसपास का तो इनका खर्चा हो गया 1 साल का। उसके बाद अगर थोड़ा ऐड बजट वगैरह देख लें, क्योंकि इनको हाईलाइट करना होगा, कोर्स को प्रमोट करना होगा, तो नियर अबाउट अगर मान लें पूरे साल का बजट भी अगर ही ऐड बजट और सारे खर्चे, रूम रेंट, लाइट बिल, बहुत सारी चीज़ों को मिला दें तो लगभग ये भी 1 करोड़ के आसपास खर्चे होंगे। तो 6 करोड़ के आसपास का खर्चा है और 6 लोग में बांटना है तो लगभग 600 रुपये पर बच्चों से अगर फीस लेकर इनको पढ़ा रहे हैं तो 6 करोड़ है और 600 रुपये की इकोनॉमी हर बच्चे से ले रहे हैं। तो इसका मतलब लगभग 1 लाख के आसपास तो बच्चे चाहिए ऑनलाइन में, तब जाके कहीं ना कहीं इनका 1 साल का अमाउंट निकलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये चैरिटी करने बैठे हैं? नहीं, ये तो केवल इसलिए बैठे हैं कि कोटा में बच्चा कहीं भी पढ़ाई कर रहा हो, इंडिया में कहीं भी पढ़ाई कर रहा हो, लेकिन साथ में 600 रुपये का एक तरह से एक चढ़ावा इनको भी चढ़ा दे और इनके साथ जुड़ जाए कि जिससे कि इनके पास अच्छा खासा डाटाबेस भी आ जाए और आने के साथ साथ ये थोड़ा सा बच्चों में अपनी चीज़ों को बीच बीच में डालते रहें, प्रमोट करते रहें, अपने सारे इन्फॉर्मेशन को बांटते रहें। आपको क्या लगता है 600 रुपये में चलता होगा काम? नहीं, फ्यूचर में हो सकता है इनके प्लानिंग भी हो कि कोटा में ही ऑफलाइन सेंटर पे डाल दिया जाए। अभी हो सकता ना हो, केवल टेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे होंगे कि देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। लेकिन फ्यूचर इनका भी तो वही है कि कुछ न कुछ ये भी बड़ा धमाका करने वाले हैं और धमाके ही तो करते हैं लोग, और क्या करते हैं। मतलब एजुकेशन को इस लेवल तक गिरा रखा है कि 500 रुपये 600 रुपये फ्री, इनमें तो पढ़ाई चल रही है और तुम गंवारो जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तुमको ये समझ में नहीं आता है कि IIT JEE केवल 12th के साथ और 12th के बाद 2 ही साल दे सकते हो। 1,50,000, 40,000, 16,000 इनके भीड़ में अगर पढ़ाई करोगे तो पूछोगे कहाँ? ये स्टार फैकल्टी तुमको डाउट बनाने वाले हैं? नहीं, ठीक है। जिस कोचिंग में पढ़ाते होंगे, जब स्टार ही फैकल्टी है तो कोचिंग इनको पैसा दे ही रहा होगा कि सारे के सारे बैचेज में इनको कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा होगा कि जिससे ये अपने नॉलेज को हर जगह पर बांटें। इनके पास खाली टाइम कहाँ होगा कि जाकर डाउट काउंटर पर बैठें और डाउट काउंटर पर बैठकर ये बच्चों को डाउट्स बताएं। मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा बाहर निकलिए, पैसा खर्च करिए और टीचर्स पे करिए, ठीक है। कोई भी टीचर अगर आपके शहर में है, अगर आप कोटा में हो तो मैं, या किसी भी शहर में हो तो जिस शहर में भी लोकल टीचर हो उस लोकल टीचर से पूछिए। ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे बैचेस में पढ़ने की कोशिश करिए, अपनी बातों को टीचर से रखने की कोशिश करिए, उनसे पूछने की कोशिश करिए, उनके नॉलेज को गेन करने की कोशिश करिए और आप वहाँ जाइए रिस्पेक्ट के साथ। आप सुपीरियर बनने की कोशिश मत करिए। आपको नॉलेज लेना है, अच्छा लेना है तो टीचर के पास जाकर रिक्वेस्ट करके उनका जो भी फ़ी है वो फ़ी को देकर, और सबसे बड़ी बात बार्गेनिंग करना तो बंद करो। अगर पेरेंट्स देख रहे हो तो उनको बोल रहा हूँ कि बार्गेनिंग करना तो बंद करो। जो भी उनकी फ़ीस हो, देने की हिम्मत हो तो उनके पास पहुँचो, और देने की हिम्मत ना हो तो घर पे बैठ जाओ। और डेमो वाली क्लास जो आप लोग के दिमाग में बैठी रहती है, चाहे टीचर तो आकर डेमो लें, तो इसकी पर्टिकुलर बीमारी से भी थोड़ा बचिए। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप टीचर की नॉलेज को जज कर पाएँ, बट 12th क्लास के लेवल के बच्चे ही तो हो। और इवन पेरेंट्स भी हैं, तो अगर पेरेंट्स भी अगर कोई टीचर 4 साल 5 साल 6 साल किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, मतलब उसका इतना लेवल तो होगा ही कि आपके बच्चे का जो 12th क्लास का लेवल है उससे ज़्यादा जानता होगा। आप उस टीचर से उसका बेस्ट लेने की कोशिश करिए, अपने बच्चे से उनका बेस्ट दिलाने की कोशिश करिए। किसी टीचर को जज करने की कोशिश मत करिए। अपने बच्चे को मॉनिटर कर, और बच्चा हो तो अपने आप को मॉनिटर करे, रिजल्ट तो अपने आप ही आ जाता है। तो रिजल्ट तो बाई प्रोडक्ट होता है आपकी मेहनत का, रिजल्ट बाई प्रोडक्ट होता है आपकी मेहनत का, रिजल्ट बाई प्रोडक्ट होता है टीचर्स के क्यूमुलेटिव इफेक्ट का, रिजल्ट बाई प्रोडक्ट होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ओवरऑल इफेक्ट का, और रिजल्ट
मेहनत टीचर्स के अलावा घर में जो मम्मी पापा भाई बहन वो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसका भी होता है। तो कुछ मेहनत दिखाई देता है, कुछ मेहनत दिखाई नहीं देता है, लेकिन मेहनत सबके होते हैं। जैसे कोई मूवी बनती है तो मैं फ्रंट में दिखाई देता है कि हीरो है, ठीक है, ये सब चीज़ें को कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे कुछ लोग नहीं होंगे जो दिखते नहीं हैं, लेकिन रोल उनका भी होता है। तो कुछ मम्मियाँ जो अपने घर को छोड़कर यहाँ कोटा में आपके लिए आकर मेहनत कर रही हैं कि मेरा बच्चा सिलेक्शन गेन करेगा IIT मेडिकल का, तो क्या उनका मेहनत नहीं है? आपका भाई बहन जो हो सकता है आप घर में रह रहा हो, ठीक है, और उसका पैसा आपके ऊपर खर्च हो रहा हो, मम्मी पापा का जो प्यार जो उसको मिलना चाहिए था वो आपको मिल रहा है, उसको नहीं मिल रहा है, तो क्या वो सेक्रीफाइस नहीं है? बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा इस ऑनलाइन की बीमारी से निकलिए और केवल 2 साल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल 2 साल है 12th के साथ और 12th के बाद। तो अगर रियल में अगर आपका एम IT का है तो थोड़ा मेहनत के लेवल को बढ़ाइए और इन पर्टिकुलर ऑनलाइन वाली बीमारियों से थोड़ा निकलिए। कोरोना खत्म हो चुका है, अगर रियल में डेडिकेटेड हो तो ऐसे टीचर को पकड़ो जो आपको मारे पीटे, आपको स्ट्रिक्ट बनाए, आपको पढ़ने पे मजबूर करे। ऐसे किसी टीचर को मत पकड़ो जो गाना गाए, गुनगुनाए और आपको केवल एंजॉयमेंट कराता रहे, क्योंकि एंजॉयमेंट तो यूट्यूब पे होता ही है। एंजॉयमेंट के लिए आप पढ़ने थोड़ा नहीं आए हो। एजुकेशन में स्ट्रिक्टनेस होना जरूरी है। अगर एजुकेशन में स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो इसका मतलब आप लाइफ लॉन्ग कभी सीख ही नहीं सकते हो। पुराने समय में इंडिया में आपने देखा होगा, ठीक है, जो बड़े बड़े राजा होते थे वो भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बनवास भेजते थे, ठीक है, ऋषियों के पास भेजते थे, आश्रम में भेजते थे। क्यों भेजते थे? वो उन आश्रम वाले ऋषि को अपने घर पे बुलाकर, अपने राज्य में बुलाकर, अपने राज्य में, अपने मतलब दरबार में या अपने पर्टिकुलर किसी एरिया में फिक्स कर वहाँ नहीं पढ़वा सकते थे। पैसा तो बहुत सारा था, लेकिन फिर भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहाँ गए? जाकर गुरुकुल में जाकर तो उन्होंने पूजा ये अपने एजुकेशन को गेन किया। या वही नहीं, कोई भी अगर पुराना इतिहास को उठाकर देखिए तो इसका मतलब अगर एजुकेशन लेना है तो आपको कोई चीज़ लेना है तो गुरु के पास जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे चीज़ों को लेने की कोशिश करिए। अपना पैसे का घमंड उनके ऊपर दिखाने की कोशिश मत करिए। आप इस लेवल के नहीं हो कि आप उनको पैसा दिखाकर और ये कह दो कि सर इतना कर लो, उतना कर लो, ये कर लो, वो कर लो। 15-20 मिनट आप उनका खा जाते हो केवल बार्गेनिंग के चक्कर में। आपको क्या लगता है? उनको अंदर से अच्छा लगता होगा? एकदम गंदा लगता होगा। अगर औकात है कि IT निकालनी है, औकात है कि मेडिकल निकालनी है, तो मेहनत करो, मांगना ना पड़े। मेहनत इस लेवल तक करो कि चीज़ों को गेन कर लें और एक बार आ जाओ फर्स्ट रैंक। सारे के सारे कोचिंग वाले छा जाएंगे आपके ऊपर, सारे के सारे बड़े बड़े ब्रांड जो हैं आपके पास पहुंच जाएंगे कि भाई साहब मेरे साथ भी फोटो खिंचवा ले, मैं तेरे को इतना करोड़ दे दूंगा, इतना लाख दे दूंगा, मतलब हो जाओगे अमीर। औकात है तो करो, पाओ, ठीक है। और अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, टीचर्स को रिस्पेक्ट करो, जुड़ो और जितना कम से कम छोटे छोटे बैचेस में पढ़ सकते हो पढ़ो। केमिस्ट्री पढ़नी है, कोटा में हो, आओ मेरे से, कूटूंगा भी लेकिन पढ़ाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी, ठीक है। गुड लक, गुड डे।